ज्योति जला दे, तुझसे लगी है आशा मेरी। पाप तन को दूर हटा दे, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी। जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दीर्घता मैं ना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, जय सिया ना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, जय सिया ना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, जय सिया ना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया यीशु राजा, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद परम पिता पवित्र परमेश्वर खुदावन प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु आपके कोड़े मार खाने से चंगे हैं प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यहोवा पवित्र परमेश्वर प्रभु जी। घर के जन को जीसस क्राइस्ट आपके हाथ में शब्द देते हैं परमेश्वर घर को प्रभु जी, हालेलुया यीशु के नाम से हम बांध देते हैं, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर परम प्रधान पवित्र परमेश्वर खुदावन, परम प्रधान सेनाओं की हो पवित्र 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 परमेश्वर खुदा प्रभु जी। आपके कोड़े मार खाने से चंगे हैं परमेश्वर खुदावन, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर खुदावन, हालेलुया। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, प्रार्थना में जो कुछ मांगो भाई अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान, जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, खताएं माना करूं मैं तेरा करूं अब ध्यान, सारी खताएं माना करूं मैं तेरा करूं अब ध्यान, सारी खताएं माना करूं मैं तेरा करूं अब ध्यान। ईमान लाए तुझ पे मसीहा आए तुम्हारे पास, ईमान लाए तुझ पे मसीहा आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे कर दो लहू से साफ, माफ करो अब पाप हमारे आओ हमारे पास। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। जाना सभी को आखिर वही है होगा जहाँ इंसाफ, जाना सभी को आखिर वही है होगा जहाँ इंसाफ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। दो दिलों को आज हमारे कर दो लहू से साफ,
वो दो दिलों को आज हमारे कर दो लहू से साफ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, पूरा करो अरमान, पूरा करो अरमान। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर खुदावन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस का परमेश्वर खुदावन, सब शक्तिमान प्रभु, पवित्र पवित्र परमेश्वर खुदा। प्रभु जी आपको कोड़े मार खाने से चंगे हैं परमेश्वर खुदावन। ओ राजाओं राजा प्रभु के प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे बीच में परमेश्वर, जहाँ 2 या 3 आपके नाम से जो इकट्ठे होते हैं परमेश्वर खुदावन, प्रभु उनके मध्य में, उनके साथ, उनके बीच में प्रभु शरीर पर प्राणात्मा में वास करते परमेश्वर खुदावन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु के लहू को पुकारते, प्रभु यीशु मसीह के प्रभु लहू को पुकारते। हालेलुया। धन्यवाद जीसस परमेश्वर परम प्रधान, पवित्र परमेश्वर खुदावन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर खुदावन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यहोवा प्रभु पवित्र परमेश्वर खुदावन, शक्तिमान सेनाओं के पवित्र परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जग जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ हो संभव, यहोवा हमारे संग संगे है। जिसके लिए सब कुछ हो संभव, यहोवा हमारे संग संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, सर्वशक्तिमान प्रभु है। यहोवा हमारे संगे संगे है। सर्वशक्तिमान प्रभु है। यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने 2 भागा, जंगल में मार्ग निकाला, समुद्र को जिसने 2 भागा, जंगल में मार्ग निकाला, वायदे को करता है पूरा। हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। का यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा। हालेलुया। राजा राजा प्रभु के प्रभु पवित्र परमेश्वर खुदावन, सब शक्तिमान सेनाओं की यहोवा 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 पवित्र 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 परमेश्वर खुदावन। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट परमेश्वर प्रभु जी आप हमारे बीच में है परमेश्वर खुदावन। और सब शक्तिमान प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु आप हमारे बीच में मध्य में परमेश्वर खुदावन। हमारे दिल में, मन में, शरीर पर, प्रार्थना में वास करते परमेश्वर खुदावन। हालेलुया हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड अल्फा ओमेगा परमेश्वर खुदावन। अल्फा ओमेगा परमेश्वर खुदावन। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु यीशु यीशु
यीशु के नाम से प्रभु जी हालेलुया। प्रभु जी प्रभु परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया। प्रभु आप हमारे बीच में आइए परमेश्वर को हालेलुया। और चला दूं चला लागू आपके बीच में मसीह को सुनता है हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को प्रभु जी आपको कोड़े मार खाने से चल गए परमेश्वर को दावन। धन्यवाद पवित्र पवित्र परमेश्वर को दावन हालेलुया। प्रभु धन्यवाद यहोवा प्रभु जी। यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आप तुझे सुना तो किसी पक्षी की तरीके से लाभ उसकी सुनिए तो तुम दृष्टि करेगा कि ये परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण इसमें से बात से पूरे होंगे। धन्य हो तो संतान तो धन्य के लिए गाय भेड़ बकरी के पशु के बच्चे धन्य। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं तुझे सुनाता हूँ चढ़ाई करेंगे जो तुझे आज मैं तुझे सुनाता हूँ सुने तो पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर को सुने करने से आशीर्वाद तुझे पूरे होंगे। धन्य तू नगर में, धन तू खेत में, धन तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज, गाय भेड़ आदि पशु के बच्चे, धन तेरी टोकरी, धन कठौती, धन तू भीतर बाहर जाते समय ये होगा ऐसा करेगा। शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे तो उससे हार जाएंगे। एक मार्ग से तुझ चढ़ाई करेंगे पर तू तेरे सामने से 7 मार्ग से भाग जाएंगे। तेरे खत्तों को जितने ही कामों में ये होगा ऐसा करेगा। शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे तो उससे हार जाएंगे। एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे पर तू तेरे सामने से 7 मार्ग से भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर जितने ही कामों में तू हाथ लगाएगा उन सब पर यहोवा आशीष देगा। हालेलुया। तेरे इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर तू देता उसमें तुझे आशीष देगा। यहोवा तुझको आशीष देगा, उसमें तुझे आशीष देगा। ये तुझे अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते मार्ग पर चले तो अपनी शपथ के अनुसार तुझे पवित्र प्रजा के रखेगा। पृथ्वी के देश के लोग यह देखकर यहोवा तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय में तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था उसमें तेरी संतान, तेरी भूमि को उपज के पशुओं को बत के मिठाई कर यहोवा तेरे लिए आकाश रूप उत्तम भंडार को खोल कर तेरी भूमि पर मेह बरसाया करेगा। सारे कामों को आशीष देगा। तू बहुत तेरी जाति से उधार तुझे उधार लेना पड़ेगा। यहोवा तुझको पूछ नहीं कि तू सिर रहेगा, तू नीचे नहीं परंतु ऊपर रहेगा। और यहोवा तुझको यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं तुझे सुनाता हूँ तू उनके मानने में लगा कि उसकी करे दिन बचनों तुझे आज्ञा देता हूँ कि सुदाई बाय मुख के प्रार्थना उसकी सेवा करे। हालेलुया। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे सर्वशक्तिमान के ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा वो मेरा शरणस्थान, मेरा गर्व, वो मेरा परमेश्वर, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे पहेलियों के जाल से महामारी से बचाएगा, तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा। तो उसके पैरों के नीचे शरण पाएगी। उसकी सच्चाई तेरे ढाल न जिसमें उठेगी। तू न के भय से रहेगा, न स्त्री से जो दिन में उड़ती है, न उस बीमारी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहर में जाता है। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास नहीं। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा तू मेरा स्थान ठहरा, तू जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए तेरी रक्षा करेगा। वो तुझको हाथों उठा लेगा, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह ना को कुचलेगा, तू जवान से अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। जब वो मुझको पुकारे तब मैं सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करना, प्रति रात की तेरी सच्चाई का प्रचार करना। और 10 तार वाले बाजा और सनांगी पर 10 तार वाले बाजा और सनांगी पर और बिना पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने ही काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा।
हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े, तेरी कल्पनाएं बहुत ही गंभीर है। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता, मूर्ख इसका विचार नहीं करता ताकि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनंतकारी तितर बितर होंगे। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली साठ का सा ऊंचा किया है। मैं तट के तेज से चुप रह गया। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कर्मियों का हाल जो मेरे विरोध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदारों के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाके हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस लहाते रहेंगे, जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा, वो मेरे चट्टान, उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर, यहोवा का प्रताप, यहोवा राजा है, उसने महात्मय का ही पहरावा पहने हैं। यहोवा पहरावा पहने हुए और सामर्थ्य का ही फेटा बांधे हैं। इस कारण जगत स्थिर है, वह नहीं टलने का है। तेरी राजगद्दी आनंदित काल से ही स्थिर है, तू सर्वदा से है। हे यहोवा महानंदों का कोलाहल हो रहा है, महानंदों का बड़ा ही शब्द हो रहा है। महानंद गरजते हैं महासागर के शब्द से और समुद्र की महातरंगों से। विराजमान यहोवा अधिक महान है, तेरी चितौनियाँ और विश्वास योग्य है। हे यहोवा तेरे वन को योग्य पवित्रता ही शोभा देती है। हालेलुया। संकट में पड़े युवक की प्रार्थना। हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। मेरे संकटों के दिन अपने मुख मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे न छिपाया। अपना कान मेरी ओर लगा, जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़ जाते और मेरी हड्डियां लुटके के समान जल गई है। मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। कराहते कराहते मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया। मैं जंगल के धनेश के समान हो, मैं उजरे स्थान के उल्लू के समान बन गया हूँ। मैं परा परा जागता रहता हूँ और गोरे के समान हो गया हूँ, जो छत के ऊपर अकेला बैठता है। मेरे शत्रु लगातार मेरी नाम धराई करते हैं, जो मेरे विरोध की धुन में बावले हो रहे। वे मेरा नाम लेकर शपथ खाते, क्योंकि मैंने रोटी के समान राख खाई और आंसू मिलाकर पानी पीता हूँ। यह तेरे क्रोध और कोप के कारण हुआ है, क्योंकि तूने मुझको उठाया और फिर फेंक दिया है। मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप ही घास के समान सूख चला हूँ। परंतु हे यहोवा तू सदैव विराजमान रहेगा और जिस नाम से तेरा स्मरण होता वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। तू उठकर सिय्योन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुँचा है। क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों को चाहते हैं और उसकी धूल पर तरस खाते हैं। इसीलिए जाति जाति यहोवा के नाम का भय मानेगी और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरेंगे। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है और वह ही अपनी महिमा के साथ दिखाई देता। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुँह
करता है और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता है। यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी और एक जाति जो सृजी जाएगी वह ही याह की स्तुति करेगी, क्योंकि यहोवा ने अपने ही ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है, ताकि बंदियों का कराहना सुने और घात होने वाले के बंधन खोले, और सिय्योन में यहोवा के नाम का वर्णन किया जाए और यरूशलेम में उसकी स्तुति की जाए। यह उस समय होगा जब देश देश और राज राज के लोग यहोवा की उपासना करने को इकट्ठा होंगे। उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयु को घटाया है। मैंने कहा, हे मेरे ईश्वर, मुझे आंधी आयु में न उठा। तेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहे। आदि में तूने ही पृथ्वी की नींव डाली है और आकाश तेरे ही हाथों का बनाया हुआ है। वह तो ही नष्ट होगा, परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे। तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा और वह बदल जाएगा, परंतु तू वही वही है, और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। तेरे दान बनी रहेगी और उनका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। परमेश्वर का प्रेम। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे ही सिर पर ही करुणा और दया का ही है, जिससे तेरी जवान उकाब के समान नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुए के लिए धर्म और न्याय के काम करता। उसने मूसा को अपनी गति और इजराइल पर अपने ही काम प्रकट किए। यहोवा दयालु अनुग्रहकारी है, विलम्ब से कोप करने वाला, अति ही करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका ही क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया है और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल से अस्ताचल से जितने ही दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे ही उतने ही दूर कर दिया। जैसे पिता अपने बालकों को पर दया करता, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता और उसको स्मरण है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगती ठहर नहीं सकता और न ही वह ही अपने स्थानों में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोते पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके ही उपदेशों को स्मरण करके उन पर ही चलते हैं। यहोवा ने तो वो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया और उसका राज पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े बड़े वीर हो, उसके वचनों के मानने से उसको पूरा करते, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाएं, हे उसके टहलुए, तुम जो बड़े उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज के सब स्थलों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहा। हालेलुया। सृष्टिकर्ता की स्तुति। हालेलुया। और उसे कहा, जिसका वर्णन मूसा की व्यवस्था में अपनी वक्ताओं ने किया, वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है,
नतनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी हे वस्तु मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कर और हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश के तंबू के समान ताने रहता है, जो अपने अटारियों के कड़ियाँ जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है, जो पौने को ही अपने दूत और धधकती आग को अपने ही टहलुए बनाता है। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है, ताकि वह कभी न डगमगाए। तूने उसको ही गहरे सागर से ढांप दिया है, जैसे वस्त्र से जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया है। तेरी घुड़की से वह भाग गया है, तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके बह गया है। वह पहाड़ों पर ही चढ़ गया है और तराइयों के ही मार्ग से ही उस स्थल में उतर गया है जिसे तुम और तुरंत रखने में यीशु को प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं यरूशलेम में उन्होंने जो इसे जिसे तूने ही अपने उसके ही लिए तैयार किया। तू एक ही सीमा ठहराए जिसको वह ही अपनी ही लांघ कर सकता है और न ही कर स्थल को ढांप सकता है। तू नालों में सोतों को बहाता है, वे पहाड़ों के बीच से बहते हैं, उनसे मैदान के सब जीव जंतु जल पीते हैं। जंगली गदहे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। उनके पास आकाश के पक्षी बसेरा करते हैं और डानियों के बीच में से ही बोलते हैं। तू अपनी अटारियों में से पहाड़ों को सींचता है, तेरे कामों के फल से पृथ्वी तृप्त रहती है। तू पशुओं के लिए ही घास और मनुष्य के काम के लिए ही अन्न आदि उपजाता है, और इस रीति से भूमि से वह भोजन वस्तु उत्पन्न करता है और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन अत्यंत आनंदित होता है, और तेल जिससे ही उसका ही मुख चमकता है, और अन्न जिससे वह ही संभल जाता है। यहोवा के वृक्ष तृप्त करते हैं, अर्थात लबानोन के ही देवदार जो उसके लगाए हुए हैं, उनमें ही चिड़ियाँ अपने घोंसले बनाती है। लग का बसेरा सनोवर के और होती है। ऊंचे ही पहाड़ जंगली बकरों के लिए ही और चट्टानों पानों के स्थान के उसने नियम समयों के लिए चंद्रमा को बनाया है। सूर्य और स्थल होने का ही समय जानता है। तू अंधकार करता है, तू रात को हो जाती है, जिससे वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते हैं। जवान सिंह हेर के लिए ही गरजते हैं और ईश्वर से ही अपना आहार मांगते हैं। सूर्योदय होते ही वे चले जाते और अपनी मांदों में जा बैठते हैं। तब मनुष्य अपने काम के लिए ही और संध्या तक परिश्रम करने के लिए ही निकलता है। हे यहोवा, तेरे काम आनंदित है। तू सब वस्तुओं को तूने ही बुद्धि से बनाया है। पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। इसी कारण ही समुद्र पहाड़ पर बहुत ही चौड़ा है और उससे ही अनगिनत ही जलचर जीव जंतु क्या छोटे क्या बड़े भरे पड़े हैं। उनमें जहाज भी आते जाते और लेवियातान भी, जिसे ही तूने ही वहाँ
फैलने परंतु के आत्मा लिए ही आत्मा बनाया है। स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने इन वाले, सब को ही मौत, तेरा शोक, ही आसरा यहाँ तक है श्वास तू में भाग जाएंगे। या उन झूठे कि तू मनुष्यों के उनका कपट यहाँ के हर कारण समय भविष्यवाणी पर एक दिया मानव करे। के तू लोगों को उन्हें ही प्रदान किया देता गया है, है, वे जो चुन विवाह करने लेते से हैं। तू रोकेगा और अपनी भोजन मुट्ठी की इस खोलता वस्तुओं है पर और वे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें उत्तम परमेश्वर पदार्थ के से लिए तृप्त वो होते परमेश्वर हैं। जिसमें तू सीधा मुख एक फेर विश्वासी लेता है और सब और वे पहचाने और उसे घबरा धन्यवाद के जाते साथ हैं। खाए, तू उनकी क्योंकि सांस परमेश्वर की ले सृष्टि में हर लेता एक है और वस्तु उनके अच्छी है और प्राण कोई टूट वस्तु जाते हैं उसका और स्वीकार करने मिट्टी के योग्य में नहीं, पर यह फिर मिल धन्यवाद के साथ जाते खाया हैं। जाए, फिर तू क्योंकि अपनी परमेश्वर का ओर वचन से ही प्रार्थना सांस के द्वारा भेजता शुद्ध है और होता वे है। सिरजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। यहोवा की महिमा सदा काल बनी रहे। यहोवा अपने कामों से आनंदित होवे। उसकी सृष्टि उत्पन्न होती है। यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी उसकी सृष्टि ही से पृथ्वी कांप उठती है और उसके ही छूते ही पहाड़ों से ही धुआं निकलता है। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाएं और दुष्ट लोग आगे को न रहें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, यह की स्तुति कर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को। हालेलुया प्रभु जी, परमेश्वर को पवित्र से नाम की हालेलुया। या की स्तुति कर परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसकी सामर्थ्य भरे आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उसके पराक्रम कामों कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बड़ाई के साथ उसकी स्तुति करो। नरसिंहा सारंगी बिना बजाते उसकी स्तुति करो। डाब बजाते नाचते उसकी स्तुति करो। तारा वाले बाजर बंसुरी बजाते उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द झांस बजाते उसकी स्तुति करो। ओ आनंद की मासुरी झांस बजाते उसकी स्तुति करो। जितने ही प्राणी हैं सबके सब दे चुके तो या की स्तुति लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन ने उस सात शब्दों से सुनी, उन्हें गुप्त रख। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करें तेरी आयु बढ़ेगा, तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपया सच्चाई तुझसे अलग होने ना पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना, अपने हृदय रूपी पटका बनाना, तथा परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति ही बुद्धिमान होगा। जो कुछ उसमें सिरजा है वह उसी शपथ खाकर रखा। अब तो और देर न होगी, परम सत्यमेव स्वर्गदूत के तुरही फूकने पर होने वाले शब्द के दिन में परमेश्वर की गुप्त सहायता के लिए प्रार्थना। मैं मैं यहोवा की दुहाई देता हूँ, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शोक की बातें उसे खोलकर कहता हूँ, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरा आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था उसी रास्ते में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया है। मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु मुझे कुछ न देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको ही कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा, तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान दे करके सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थ्य। मुझको बंदरगिरी से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चाई और धर्मी है, इसलिए मेरी सुन ले और दास से मुकदमा न चला, क्योंकि कोई भी प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। शत्रु को तो मेरे प्राण का गाहक हुआ है, उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया और मुझको ही बहुत ही दिन के मरे हुए के समान अंधेरा स्थान में डाल दिया है। मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही, मेरा मन विकल है। मुझे प्राचीन काल के दिन में स्मरण आते हैं और मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे ही कामों को सोचता हूँ। मैं तेरी ही और अपने हाथ फैलाए हुए के समान हूँ। हे यहोवा, फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर
मुझसे ही अपना मुख न छिपा, ऐसा न हो कि मैं कब्र में पड़े हुए के समान करना की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा है, जिस मार से ही मुझको बता दे कि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हे यहोवा, मुझको शत्रुओं से मैं तेरी सेनाओं की यहोवा पवित्र परमेश्वर, खुदावन प्रभु पवित्र परमेश्वर, सब शक्तिमान प्रभु पवित्र परमेश्वर, सब शक्तिमान सेनाओं के पवित्र परमेश्वर, खुदावन प्रभु पवित्र परमेश्वर, नाम से निमित्त मेरा जीवन तू जो धर्मी है, मुझको संकट से छुड़ा और करुणा करके मेरे शत्रुओं के सत्यानाश को मेरे सब का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ।